हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अब धीरे धीरे विंटर की फ्लावरिंग ख़त्म होने पर है। वो मार्च तक ही फ्लावरिंग करेंगे और कुछ समय बाद हमारा जो गार्डन है वो सूना सूना हो जाएगा, बिल्कुल गार्डन खाली हो जाएगा। अभी तक तो खूब फ्लावरिंग हमारे प्लांट्स कर रहे हैं विंटर के, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उन पे बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। फरवरी और मार्च में हम अपने सीड लगाते हैं उन प्लांट्स के जो कि हमारे समर में आकर खूब हमें फ्लावरिंग देते हैं। चाहे आप सब्जी के लगा लीजिए, चाहे आप फ्लावरिंग के लगा लीजिए। और दोस्तों, फरवरी में इनके सीड जब हम लगाएंगे तो ट्रांसप्लांट के लिए मार्च तक वो बहुत अच्छे से रेडी भी हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन से फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं जो खूब हमें भर भर के फ्लावरिंग देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्तों अपने मैक्सिकन पिटोनिया प्लांट की। समर का ये बेस्ट प्लांट है। कम केयर में, कम समर में इसका प्लांट नहीं लगाया तो क्या लगाया, क्योंकि दोस्तों ये इतनी भर भर के हमें फ्लावरिंग देता है। काफ़ी अच्छी इसकी हाइट चली जाती है, कम पानी में ग्रो होता है। आप किसी भी तरीके की इसे सोइल में रख दें, पूरे दिन भर की धूप पसंद करता है। और इस पे 3 कलर की फ्लावरिंग होती है। आप कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके सीड जहाँ गिरते हैं वहीं पे न्यू न्यू प्लांट्स निकलते रहते हैं। कम केयर में चलने वाला है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे आप ज़रूर ऐड करें, इसकी सीड आप ज़रूर लगाएं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी। हार्ट शेप में इसकी लीफ होती हैं और बिल्कुल ट्रम्पेट वाइन के जैसे इसकी फ्लावरिंग होती है। जब ये प्लांट फ्लावरिंग करने लगता है तो खूब भर भर के फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। जिस तरीके की वाइन होती है, ऐसा नहीं है पॉट में नहीं चल सकती, पॉट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। सूखा बर्दाश्त करने वाली ये वाइन होती है। आप इसकी सोइल में हल्की सी नमी बना के रखें, पूरे दिन भर की धूप में ये प्लांट्स वाइन अच्छे से चलती है। बहुत सारे और कलर में इसकी फ्लावरिंग वाले शेड आप ले सकते हैं। ऑनलाइन या नर्सरी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका सही समय शेड लगाने का फरवरी या मार्च होता है। आप इस वक़्त इसके शेड लगाइए और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग आप लीजिए। ये एक बार जब आपके घर पर आती है या आपके गार्डन में आती है तो ये एक ही वाइन आपको इतने सारे शेड दे देगी, ये आपके गार्डन से फिर नहीं जाएगा। ये इतना हार्डी प्लांट है। मॉर्निंग ग्लोरी, जैसा नाम वैसा ही काम होता है। इसकी फ्लावरिंग मॉर्निंग के समय ही होती है और दोपहर तक आते-आते इसका फूल बिल्कुल ही बंद हो जाता है। शाम तक आप इसका फूल खिला हुआ नहीं देख सकते, सही 12 बजे से पहले इसका फूल बंद हो जाता है। शायद इसी के लिए इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी रखा गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही विंटर आती है, अगर आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर समर में करता है तो वो विंटर में भी ऐसे ही बना रहेगा। विंटर में भी ये खूब ठंडी पड़ने पर भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है। चाहे तो आप इसे कटिंग से या आप इसे शीट के थ्रू भी लगा सकते हैं। इसकी शीट आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। 20 रुपीज़ में ये आपकी पास की शॉप से ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, समय आ गया है अपने अडेनियम के शेड लगाने का। फरवरी मार्च में आप इनके शेड लगा सकते हैं। दोस्तों, ये भी काफ़ी प्यारा और हार्डी प्लांट है। एक सैकुलेंट वैरायटी का ये प्लांट होता है। इसको कम से कम आप पानी दें और इसकी जो सोइल बनानी है वो बिल्कुल आप वेल ड्रेन रखें। जो बड़ा हमारा प्लांट होता है उससे ही छोटा हमें पॉट लेना पड़ता है। हो सके तो इस प्लांट को आप पूरे दिन भर की धूप दिखाइए। कोई इंडोर प्लांट नहीं है। आप इसे जितनी अच्छी धूप दिखाएंगे उतनी ही इसमें प्यारी फ्लावरिंग होती है। ये भी आपको ऑल वैरायटी में, डबल पेटल, सिंगल पेटल में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस फरवरी मार्च में आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद जहाँ से भी आप इसकी कटिंग करें वहाँ पे आप फंजीसाइड या आप हल्दी का पाउडर लगा सकते हैं, जिससे कि फंगस आपके प्लांट को ना छुए। क्योंकि ये एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है तो आप इस प्लांट को महीने में या हफ्ते में एक बार फंजीसाइड का पानी भी ज़रूर इसकी सॉइल में दें। अपने प्लांट को चेक करते रहें कहीं उसमें फंगस तो नहीं लग गई। अगर लग गई है तो उस पार्ट को आप कट कर दीजिए और वहाँ पे हल्दी या फंजीसाइड का आप लेप लगा सकते हैं। आपको अडेनियम नर्सरी में या आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको कटिंग से लगाते हैं तो इनका कटिंग वाले पार्ट से कभी भी कॉटेज नहीं बनेगा, वो सिंपली ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। कॉटेज तो आपके शीड वाले प्लांट से ही बनते हैं, ये बात आप कटिंग वाले पार्ट से कभी भी कॉटेज नहीं बनता है। और इसके कटे हुए पार्ट को ही आप फंजीसाइड लगा करके सोइल में आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, कटिंग लगाने से पहले आप इसकी कटिंग को अच्छे से छायादार वाली जगह पे रख करके सुखा सकते हैं। उसके बाद ही आप अपनी कटिंग लगाइए, कभी भी आपकी कटिंग खराब नहीं होगी। अब बात करते हैं अपने पोचुला या पर्सलेन प्लांट की। इन प्लांट्स को भी कम पानी की ज़रूरत होती है। ये एक सैकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं। आप कम पानी दीजिए, तेज़ धूप में रखिए
और किसी भी तरीके की सोइल में ये ईज़िली चल जाते हैं। फरवरी बहुत अच्छा समय आप इनके सीड लगा सकते हैं। फरवरी या मार्च में आप चाहे तो इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। आजकल ये इतनी सारी ओल्ड वैरायटी में आने लगा है। हाइब्रिड वैरायटी भी इनकी आजकल देखने के लिए मिलती हैं। चाहे तो आप इन्हें सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बस एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, इन्हें तेज़ धूप में रखें और कम इनको पानी दीजिए, क्योंकि इनकी लीफ में हमेशा मॉइस्चर होल्ड रहता है, तो इन्हें कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन पूरे दिन भर इसमें फ्लावरिंग होती है। सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक ये प्लांट खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। चाहे तो आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट और बड़े से बड़े पॉट में भी ये ईज़िली चल जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो हमारे बहुत बड़े होते हैं, उनके नीचे भी आप इन्हें लगा सकते हैं। गर्मियाँ इतनी तेज़ होती है और हमारे प्लांट की सॉइल बहुत जल्दी सूख जाती है, तो आप इन्हें उन प्लांट्स के नीचे लगा दीजिए जिनको आप हमेशा नमी बना कर रखना चाहते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी सॉइल में नमी बनी रहनी चाहिए, तो आप इस तरीके से आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं और अपने बड़े प्लांट को भी बचा सकते हैं। बात करते हैं अपने गोफरीना प्लांट की। गोफरीना भी आप किसी भी तरीके की सॉइल में लगा दीजिए। पूरे दिन भर के धूप को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। इसमें भी आपको इतनी सारी और वैरायटी देखने के लिए मिलेंगी। चाहे तो आप इसके सीड फरवरी में लगा दीजिए। मार्च तक ये आपके छोटे-छोटे से प्लांट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएँगे। चाहे तो आप इन्हें छोटे से छोटे पॉट या आप इन्हें क्यारी में भी लगा सकते हैं। इनके फूल सूखने के बाद भी रोशन के लिए आप इन्हें काम में ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके जो फूल होते हैं वो हार्ड होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते। हमें जब एक बार फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो इसमें बहुत भर-भर के इनमें फ्लावरिंग होती है, तो आप इस को भी अपने गार्डन में ज़रूर लेकर आएँ। इस बार इसके आप सीड ज़रूर लगाएँ। इतने सारे कलर में आप ये इन्हें खरीद सकते हैं। चाहे तो आप इसे नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं या आप इनके सीड भी खरीद सकते हैं। इनको लगाना और इनका रख-रखाव बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। का आप ख़ास ख़्याल रखें, इनकी सोइल में आप ज़्यादा पानी ना दें, इनको ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो आप हाफ़ डे की सन दिखाइए। हाफ़ डे की सन में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और इसे मंथ में एक बार आप ज़रूर फर्टिलाइज़र दें, चाहे तो आप इसे काउडन ही दें। बिल्कुल लाइट वेट आप इनकी सोइल बनाइए। ग्लाडिया प्लांट, आप इसके सीड भी फरवरी में लगा सकते हैं। ये भी कम केयर में चलने वाला हार्डी प्लांट है। पूरी समर ये आपको भर-भर के फ्लावरिंग देगा। चाहे तो अगर आप इसकी थोड़ी-सी केयर कर लेते हैं तो ये विंटर में भी आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। इसे आप किसी भी तरीके की सोइल में लगा दीजिए, ईज़िली चलता रहेगा। इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट पूरी सन पसंद करते हैं, तो आप इन्हें जब भी रखें, पूरी धूप में रखें। ये पूरी धूप प्लांट पसंद करता है। हर 15 दिन में आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जो भी कोई आपके पास फर्टिलाइज़र हो, आप वो अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये प्लांट जब फ्लावरिंग पर आता है तो खूब भर-भर के आपको फ्लावरिंग देगा। इसके बहुत सारे कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे तो आप कोई भी कलर वैरायटी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इन्हें छोटे या बड़े पॉट में या क्यारी में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं समर के सबसे बेस्ट प्लांट की, तिथोनिया प्लांट की। दोस्तों, आप इसे मिनी सनफ्लावर प्लांट भी बोल सकते हैं। देखने में बिल्कुल इसका फुल सनफ्लावर के जैसा ही होता है। इनकी सॉइल में आप हल्की सी नमी बना के रखें। वैसे तो हर एक प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, तो आप इन प्लांट को बिल्कुल रिच सॉइल दीजिए, जिससे कि आप वाटरिंग करें और पानी तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाए, हल्की सी बस नमी बनी रहे। इनके फ्लावर भी जब एक बार खिलना शुरू होते हैं तो खूब तेज़ गर्मी में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। पूरे दिन भर की आप इनको सन दिखाइए। छोटे से छोटे पॉट में या आप इन्हें क्यारी में भी लगा सकते हैं। बड़े पॉट में भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये आपको इतनी सारी वैरायटी में देखने के लिए मिलेगा। इसके इतने प्यारे-प्यारे कलर आते हैं, आप कोई भी कलर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जबकि गर्मी में हमारे अधिकतर प्लांट की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, वो झुलस जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं, जो बहुत तेज़ गर्मी में भी बहुत अच्छी हमें फ्लावरिंग देते हैं। दोस्तों, विंटर में हमारे पास बहुत वैरायटी होती है फ्लावर की, लेकिन समर में भी देखा जाए तो बहुत सारे इतने सारे प्लांट्स होते हैं जो हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो आप इन्हें कटिंग से या आप इन्हें शीट के थ्रू भी अभी भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि फरवरी और मार्च में हल्का-सा मॉइस्चर बना रहता है, तो इसमें जब हम लगाते हैं तो उनकी जर्मिनेशन या कटिंग लगाते हैं तो कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो एक बार इनकी कटिंग या आप इन्हें शीट से ज़रूर ग्रो कीजिए।
अब बात करते हैं सबसे ब्यूटीफुल प्लांट की। समर का भी ये एक ब्यूटीफुल प्लांट है, टिरोनिया प्लांट की। दोस्तों ये भी कम केयर में चलने वाला काफ़ी हार्डी प्लांट है। अगर आप इसे एक बार लेकर आते हैं तो ये आपको इतनी भर भर के फ्लावरिंग देगा। इसमें इतनी कली बनती है, इतनी कली बनती है कि इसकी लीफ तो नज़र ही नहीं आती, सिर्फ इसमें फ्लावरिंग नज़र आती है। लेकिन आप इसे धूप में बिल्कुल भी ना रखें, इस प्लांट को ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती। मॉर्निंग की ही आप इसे धूप दिखा सकते हैं, बाकी तो आप इसे सेमी शेड एरिया में रखें जहाँ पे इसे बहुत अच्छी सी ब्राइट लाइट मिले। और आप इसे महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप इसे खाद ज़रूर दें। सोइल की बात करें तो बिल्कुल वेल ड्रेन आप इसकी सोइल रखें। हल्की सी इसकी सोइल में नमी रहनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बहुत जल्दी रूट रोट का शिकार हो जाता है। तो इसकी सोइल को चेक करके ही पानी दीजिए। ज़्यादा इस प्लांट की सोइल में पानी नहीं रुकना चाहिए और वेल ड्रेन आप इसकी सोइल बना के रखिए। ये प्लांट इतनी भर भर के फ्लावरिंग करता है तो ये देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसे चाहे तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में ये इजीली लग जाता है। कटिंग से भी ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है, चाहे तो आप इसके शीट से ग्रो कर सकते हैं या आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। विनका, विनका सदाबहार। दोस्तों ये एक ऐसा प्लांट है जो हम सबके घर पे मोस्टली होता ही होता है। अगर हमारे पास इसकी हाइब्रिड वैरायटी नहीं होती, लेकिन देसी हम सभी के घर में, हमारे आड़-पड़ोस में सबके पास होता है। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और इसका शीड जहाँ गिरता है वहाँ पर अपने आप ही प्रोपोगेशन इनकी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, तो बहुत अच्छा समय आप इनके शीड लगा सकते हैं। इनकी आजकल हाइब्रिड इतनी प्यारे-प्यारे इनमें कलर आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड को बस थोड़ा-सा रेनिंग सीज़न में बचाना होता है, वेल्डेड उनकी सोइल रखनी होती है, पानी कम देना होता है। सदाबहार जो हमारे देसी होते हैं उसमें तो आप किसी भी कंडीशन में उसको रख लीजिए, वो ईज़िली ग्रो हो जाता है। पूरी धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हाइब्रिड को भी आप फुल धूप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ पानी का आप ख़ास ख़्याल रखें। हाइब्रिड हो या देसी विन का हो, जब ये फ्लावरिंग पे आते हैं तो ये इतनी भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है इसकी हमें फूलों की डेड हेडिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे ही फूल इनके मुरझाते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं और इनकी शीट जैसे ही बनने शुरू होते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जहाँ गिरते हैं अपने आप ही वहाँ पे न्यू इनके प्लांट्स निकल आते हैं। इस बार विनका को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अब बात करते हैं अपने बालसम प्लांट की। जब आप इसकी शीट लगाएं तो सिंपली सोइल के ऊपर ऐसे ही रख दें, उसको मिट्टी से ना कवर करें, क्योंकि धूप के संपर्क में आकर ही ये शीट इसका जर्मिनेशन होती है। तो आप इसकी शीट को बिल्कुल भी सोइल के नीचे ना दबाएं। बात करें अगर इस प्लांट की रख-रखाव की, तो काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा ये सन पसंद करता है और एक बार ये जब आपके गार्डन में आ जाता है तो ये अपने इतने शीट प्रोड्यूस करता है, दोबारा ये आपके गार्डन से नहीं जाएगा। सिंगल पेटल, डबल पेटल में चाहे जैसे भी आप इस प्लांट को परचेज़ कर सकते हैं या आप इसके शीट भी खरीद सकते हैं। इसके प्लांट भी आप नर्सरी से ले सकते हैं। इस प्लांट की सोइल में हल्की-सी आप नमी बना कर के रखें। इसके फूलों में से हल्की-हल्की सी खुशबू आती है और आप इसे हर 15 दिन में आप कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। बात करें पॉट की, तो पॉट आप इस प्लांट को छोटे पॉट में, बड़े पॉट में या क्यारी में जहाँ भी आपका दिल करे आप इसको लगा सकते हैं। इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इसको इसी तरीके की सोइल या पॉट चाहिए। अब बात करते हैं अपने कैलेंचो प्लांट की। आप इसे एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं या आप इसे नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये इतने सारे वैरायटी में आता है, चाहे तो आप इसे हाइब्रिड या आप इसकी देसी वैरायटी भी ले सकते हैं। जिस टाइम ये फ्लावरिंग पे आता है तो ये 2-3 महीने के लिए इस पे ऐसे ही फ्लावरिंग खिलती रहती है और आप इसे फ्लावरिंग के बाद सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ऐसे ही बने रहे ज़्यादा समय के लिए और आपका प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी भी रहे। इस प्लांट को आप कम से कम पानी दें, क्योंकि ये एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इनकी सोइल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। लीफ में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि ये प्लांट अपने यहाँ काम चलाता रहता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करें या कटिंग से अभी भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये प्लांट कहीं दिखाई देता है तो आप इसकी एक पत्ता भी अगर लेकर आते हैं तो इसके एक पत्ते से भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं।
अब बात करते हैं कॉस्मोस प्लांट की। अगर इस समर आपने कॉस्मोस को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया तो क्या किया। ये प्लांट इतना फ्लावरिंग करता है, इतना फ्लावरिंग करता है कि आप इसके प्लांट लगाते लगाते थक जाएंगे। इसके शीट जहाँ गिरते हैं वहीं पर इसके शीट प्रोपोगेशन इनकी हो जाती है। इन्हें पूरी फुल सन में रखिए और सोइल में हल्की सी इनकी नमी बना के रखिए। फूल देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और गार्डन में अलग से ही हमारा ध्यान खींचता है। तितलियों को और चिड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बहुत धीमी सी खुशबू होती है। आप इन्हें छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। मैंने देखा है बहुत छोटे पॉट में भी ये बहुत आराम से ग्रो हो जाते हैं। चाहे तो आप इन्हें ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। सिर्फ सॉइल में हल्की सी आप नमी बना के रखिए। इनकी फ्लावरिंग के समय इनकी सॉइल में नमी बनी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनके फूल बहुत जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे वो प्लांट्स जो हमारे समर में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। हमारी बिना केयर के बहुत आराम से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इन्हें इस बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और दोस्तों, अब जैसे कि आप जानते हैं विंटर ख़त्म होने वाली है और समर अब आने वाली है। तो ये बहुत अच्छा समय होता है हमें अपने प्लांट्स या सीड लगाने का, या आप इन्हें नर्सरी से भी इनकी पौध लेकर के आ सकते हैं। इस समर अपने गार्डन में ये प्लांट्स ज़रूर ऐड करें। खूब आपको भर भर के फ्लावरिंग देंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।